Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the 8th question of exercise 13.1. The question says from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. So देखो जरा, एक हमारे पास इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर में होलोड आउट या कैविटी का क्या मतलब है, जैसे इसमें आपने होल करना स्टार्ट किया बट पूरा होल नहीं किया, कोन की शेप में होल किया इस तरीके से कि ये जो कोन की हाइट है पूरा नीचे मान लो टच हो रहा है, तो इसकी हाइट सिलेंडर की हाइट की इक्वल है, बिल्कुल एंड तक ले गए, ठीक है। इसको जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे निकालनी है ये जो सॉलिड हमारे पास आया है, इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे सिलेंडर की बात करें तो अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालती हूँ, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि उसमें टॉप भी आएगा, लेकिन टॉप नहीं है क्योंकि यहाँ से तो होल करके ये डिग कर दिया हमने। सो हमने निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आता है हमारा, ये पूरी सराउंडिंग का एरिया आ गया। चलो ठीक है, वेरी गुड, ये आ गया। अब लेकिन यहाँ पे टॉप नहीं है, बॉटम तो है। सो दैट मीन्स इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे ये जो हमारे पास सर्कल है, यहाँ पे ये जो है इस बॉटम का एरिया ऐड करेंगे। एंड देन ये जो हमारा पार्ट है, जैसे हमने वो किया था ना जब क्यूब के अंदर हेमिस्फेयर था, सेम वही चीज है यहाँ पे सिलेंडर के अंदर। ये हमारे पास कोन है, तो ये कोन का कर्व्स निकाल देती हूँ मैं बाहर। ये जो मेरा कोन है इसका जो ये पार्ट है ये सारा अब इसके सरफेस एरिया में आएगा, विच मीन कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस होगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार लिख के समझाती हूँ इसको मैं। सो जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ऑल्सो फिगर भी बना देते हैं इसकी। इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर है जी, एंड देन इसी में ही इस तरीके से एक कोन लगा दिया, पूरा उसकी हाइट का है, तो दोबारा से ही बना देती हूँ यार। सो ये हो गया जी सिलेंडर, एंड इसके अंदर हमने लगा दिया इस तरीके से एक कोन, ठीक है। ये समझ लेना यार, ये एक इसमें कोन लगा दिया। क्या क्या है वो होगा हम लिख लेंगे, अभी वैल्यूज लेबल कर लेंगे। सो सॉलिड का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस, और क्या होगा, सिलेंडर का राउंड हो गया, नीचे जो बेस है एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हो, एक ही बात है। देन उसमें हमें प्लस करना है जो हमारा इनर सरफेस एरिया है, किसका, कोन का, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें लेबलिंग कर लेते हैं क्या क्या गिवन था। सिलेंडर की हाइट गिवन थी 2.4, सो यहां से लेके यहां तक हो गया 2.4, एंड देन वी हैव डायमीटर 1.4, समझ लो यहाँ पे मार्क कर देती हूँ मैं, टॉप बॉटम सेम ही है, ये हो गया 1.4, एंड कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, सब कुछ सेम है। अब हमें निकालनी है, सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, देन करेंगे वैल्यूज पुट। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr(h) प्लस एरिया ऑफ बेस, नीचे क्या है एक सर्कुलर पार्ट बन रहा है, मतलब πr², देन प्लस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr(l). ठीक है जी, चलो पहले ही कॉमन ले लेते हैं। देखो तीनों में क्या कॉमन है, पाई तीनों में है, r तीनों में है, सो पाई कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया। अब इस पूरे में देखो पाई बाहर चला गया, r चला गया, सिर्फ 2 और h बचा है तो वो लिख दिया, प्लस यहाँ पे पाई चला गया, 2 r थे, एक r बाहर चला गया, एक बचा, प्लस पाई आर एल, पाई और r बाहर चला गया, बचा सिर्फ l। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो पाई है 22/7, रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस हमारी देखो सर्कल की रेडियस हो, चाहे सिलेंडर की हो चाहे कोन के, तीनों की रेडियस सेम ही है। सो डायामीटर तो गिवन है 1.4, रेडियस हो जाएगी 1.4/2, मतलब 0.7। क्लियर यहाँ तक। ऑल्सो 1.4/2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। सो हम अभी यहाँ 0.7 ले लेते हैं, अगेन कट करने में इजी होगी, खुद ही देख लिया करो कैलकुलेशन कहाँ से सिंपल होगी, उस हिसाब से वैल्यू लिख लिया करो। चलो 2 इंटू, अब अगर हाइट की बात करें, हाइट हमें गिवन है 2.4, सो 2 इंटू 2.4
प्लस रेडियस की बात करें अभी हमने निकाला 0.7 प्लस स्लैंट हाइट, अब हमारे पास स्लैंट हाइट तो नहीं है, स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, तो फिर बहुत कंजस्टेड सा हो जाएगा, तो पीछे चलते हैं, यहाँ पे निकालते हैं अपनी स्लैंट हाइट, आप वहीं पे पहले ही निकाल लेना। सो वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब कि हम लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करो, रेडियस कितना है अभी हमने निकाला था यहाँ पे, रेडियस वी हैव 0.7, सो वी हैव 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 2.4, सो मतलब कि 2.4 का स्क्वायर। अब मैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने वाली हूँ, बट मैं हर बार डिस्क्लेमर देती हूँ मैं कैलकुलेटर यूज करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करो, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना। मैं यहाँ पे क्योंकि सारी कैलकुलेशन करके वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए फटाफट से हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आप प्लीज प्रैक्टिस करके करना ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो। सो वी हैव 0.7 इंटू 0.7, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 7 49, सो 0.49 आ जाएगा। Then plus 2.4 into 2.4 equals to 5.76, प्लस कर दो इसमें 0.49, सो अंडर रूट में हमारे पास आ गया 6.25। अब देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, 6.25 आ गया, इसका स्क्वायर रूट करने मत बैठ जाना, सिंपल हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन पॉइंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। क्लियर यहाँ तक? चलो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ पुट कर देंगे 2.5। ठीक है आगे बढ़े अब। सो देखते हैं 7 से तो चलो ये कट ही हो जाएगा। अच्छा कट कैसे होगा, 0.7 है तो ये 0.1 आएगा, 7 7 ऐसे करके कट मत कर देना। सो नाउ 22 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपल 2.2 हो जाएगा। इधर चलते हैं, वी हैव 2.4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, सो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, चलो प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर से कर रही हूँ मैं फटाफट से, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 वी हैव 8, सो 2.2 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 2.2 वी विल गेट 17.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट आपको करना है तो आप यहाँ पे आंसर 18 लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 6 है ना, 5 या उससे छोटा होता तो 17 लिखते, अब हमारे पास 0.6 है तो विल राइट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया? सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सो प्लेलिस्ट विजिट करके सारे क्वेश्चन लाइन वाइज आप देख सकते हो। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।